हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 का एक चैप्टर जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो नाम से सोच के लग रहा होगा कि क्या है ये। तो यहाँ पे बेसिकली हमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना होता है। इस चैप्टर में बहुत सारे ऐसे टर्म्स आएंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड, और हम लोग देखेंगे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है उनका नाम कैसे रखा जाता है। और आप ये भी जानते हैं कि केमिस्ट्री हमारे डेली लाइफ में हर जगह पे यूज हो रहा है। तो सोचने वाली बात है कि कहाँ पे यूज हो रहा होगा। जैसे बहुत सारे मेडिसिन को बनाने में यूज हो रहा है, और हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन आयरन के साथ मिलके रिंग बनाता है, जैसा कि आप सब इस डायग्राम में देख सकते हैं। आयरन पोरफायरिन रिंग के साथ मिलके कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है। ठीक, तो ये तो पहला एप्लीकेशन हो गया। और इसके अलावा क्लोरोफिल में मैग्नीशियम और पोरफायरिन रिंग में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, जैसा कि आप सब डायग्राम में देख सकते हैं। ठीक है, और विटामिन B12 में भी यूज हो रहा है। तो ऐसा बहुत सारा एप्लीकेशन जो कि आगे हम लोग आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ। तो लेट्स स्टार्ट। तो हम लोग आज पहले टॉपिक से शुरुआत करेंगे, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। ठीक है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री क्या है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जानने से पहले हम लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री देखेंगे क्या है। तो केमिस्ट्री बोला जा रहा है, इट इज द स्टडी ऑफ द कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस composed of ligands attached to the coordination centers usually by a dative bond। ठीक, तो ये तो एक डेफिनेशन हो गया, पर यहाँ पे बहुत सारा ऐसा टर्म्स आया होगा जो कि सोच के लग रहा होगा कि ये सब क्या है। जैसे यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस के बारे में बोला गया, इसके बारे में भी फिलहाल आपको आइडिया नहीं है। लिगेंड्स के बारे में बताया गया, ये भी सोच कर लग रहा होगा कि क्या है। आगे आने वाले चैप्टर्स में ये सब हम लोग देखेंगे। और यहाँ पे डेटिव बॉन्ड के बारे में भी बोला जा रहा है। ठीक है, तो फिलहाल एक एक करके हम लोग सारा डेफिनेशन देखते हैं। डेटिव बॉन्ड क्या है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो डेटिव बॉन्ड का एक और नाम है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इट इज ए कोवेलेंट बॉन्ड इन विच बोथ इलेक्ट्रॉन्स कम फ्रॉम द सेम एटम। तो ये एक तरह का कोवेलेंट बॉन्ड है, और कोवेलेंट बॉन्ड आप जानते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, दो एटम आपस में इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग करते हैं, तो उससे बनता है कोवेलेंट बॉन्ड। पर यहाँ पे क्या हो रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड तो बन रहा है, पर इलेक्ट्रॉन्स देने वाला सिर्फ और सिर्फ एक ही एटम होगा। एक ही एटम किसी दूसरे को दोनों ही अपना इलेक्ट्रॉन्स दे रहा होगा। ये कुछ ऐसा समझिए, मान लीजिए दो दोस्त हैं और एक ही बार अपना लंच दे रहा है, और दूसरा अपना टिफिन उसके साथ शेयर नहीं कर रहा है। उसी तरह का एक रिलेशनशिप है जिसमें एक ही दोस्त बार बार अपना टिफिन वगैरह शेयर कर रहे हैं, जहां जरूरत पड़े पैसा दे रहे हैं, पर दूसरा फ्रेंड कुछ नहीं दे रहा। तो यही है कि जो सेम एटम होगा वही अपना दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन्स देगा बॉन्ड बनाने के लिए। और एक बॉन्ड बनने के लिए हम जानते हैं कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। It is also called coordinate bond. It is a covalent bond in which both electrons come from the same atom. एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, यहाँ पे है NH3। NH3 होता है अमोनिया, NH3। ठीक है, तो NH3 होता है अमोनिया, प्रोटॉन के साथ रिएक्शन कर रहा है। प्रोटॉन्स के पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है नहीं। तो नाइट्रोजन के पास हम जानते हैं कि दो इलेक्ट्रॉन्स होता है, 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है। ये क्या करेगा, ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स इस प्रोटॉन को दे देगा। और यहाँ पे हम देखेंगे कि रिजल्टिंग स्ट्रक्चर क्या मिल रहा है हम लोग को। यहाँ जो प्रोडक्ट मिला NH3 और एक हाइड्रोजन और आ गया, यानी ये प्रोटॉन आ गया। ठीक है, तो एरो का साइन देखिए। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम इस तरह से एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन को दे दिया, तो इस पूरे कंपाउंड पे एक ओवरऑल चार्ज आ गया प्लस का। तो इसका नाम है अमोनियम आयन। ठीक है, अब हम देखेंगे कि एडिशन कंपाउंड्स क्या होता है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को जानने से पहले हम जानेंगे कि एडिशन कंपाउंड्स क्या है। तो यहाँ पे देखिए आपको एक डेफिनेशन दिया जा रहा है। एडिशन कंपाउंड्स क्या है, दोज कंपाउंड्स विच आर formed by combination of 2 or more simpler compounds of metals or by combination of few groups to metal ion, ठीक है, is called एडिशन कंपाउंड्स।
यानी ऐसे कंपाउंड्स जो कि बनेंगे दो या दो से ज्यादा सिंपलर कंपाउंड्स के मिलने से, ठीक है, और वो कंपाउंड्स मेटल आयन के साथ जुड़ा हुआ होगा। ठीक, तो इस तरह के कंपाउंड्स को हम लोग कहेंगे एडिशन कंपाउंड्स। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए K2SO4 नाम क्या है, पोटेशियम सल्फेट, कंबाइन कर रहा है Al2SO3 यानी एल्युमिनियम सल्फेट और 24 मॉलिक्यूल H2O के साथ। तो ये तीनों ही कंबाइन करके क्या बना रहा है, K2SO4.Al2SO4.24H2O, और इस कंपाउंड का नाम होता है पोटाश एलम, जिसको आप नॉर्मल डेली लाइफ में फिटकरी के नाम से जानते हैं। ठीक है, पोटाश एलम को फिटकरी बोला जाता है। तो ये है एडिशन कंपाउंड्स। अब एडिशन कंपाउंड भी दो टाइप के होते हैं, ठीक, और यहाँ से हमारा चैप्टर शुरुआत हो रहा है और यहीं से हम लोग शुभारंभ करेंगे अपने चैप्टर का। द एडिशन कंपाउंड्स आर ऑफ टू टाइप्स, ओके। फर्स्ट वन इज डबल सॉल्ट्स एंड द सेकेंड वन इज कोऑर्डिनेशन और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। और यही है हमारे चैप्टर का नाम भी यही है और यहीं से हम लोग अपने चैप्टर का शुरुआत करेंगे। सो नाउ अब हम देखेंगे कि डबल सॉल्ट क्या होता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा मैंने अभी डिस्कस किया था, तो आइए अच्छे से देखते हैं डबल सॉल्ट क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं एडिशन कंपाउंड में डबल सॉल्ट्स। डबल सॉल्ट्स द एडिशन कंपाउंड्स विच डिसोसिएट एंड lose their identity or property, that is they ionizes in solution, are called double salts। ठीक है, तो बोला जा रहा है कि ऐसा कोई भी एडिशन कंपाउंड जिसको हम लोग सॉल्यूशन में डालते हैं, सॉल्यूशन में हम लोग जनरली एक्वस सॉल्यूशन का यहाँ पे बात करते हैं, तो एक्वस सॉल्यूशन में डालने पर क्या होगा कि वो डबल सॉल्ट आयनाइज कर जाता है, यानी छोटे छोटे आयंस में डिसोसिएट कर जाएगा, टूट जाएगा, जिसकी वजह से वो अपना प्रॉपर्टी लूज कर देता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मोर सॉल्ट, जिसका फॉर्मूला है FeSO4.NH4 2SO4.6H2O। ठीक है, तो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे 6 है, हेक्साहाइड्रेट है ये मोर सॉल्ट। नेक्स्ट है पोटास एलम। पोटास एलम जिसको आप फिटकरी के नाम से भी जानते हैं, K2SO4.Al2SO4 3.24H2O। तो ये दो एग्जाम्पल है डबल सॉल्ट्स का। हम देखते हैं जब इन दोनों को वाटर में डाला जाएगा तो कौन कौन सा आयंस देगा यहाँ पर, Fe2+, ठीक है, SO4 2- मिलेगा, NH4+ मिलेगा, ठीक है, SO4 तो मिलेगा ही, बताए थे SO4 2- मिलता है, और K+ मिलेगा, Al3+, यानी ये कंप्लीटली आयनाइज कर जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स द एडिशन कंपाउंड्स which do not dissociate and retain their identity। ठीक है, यानी ऐसे एडिशन कंपाउंड जो कि टूट नहीं रहे हैं। ठीक है, कहने का मतलब है वो आयनाइज नहीं कर रहे, do not ionizes completely। ठीक है, कब, जब उसको हम एक एक्वस सॉल्यूशन में डालेंगे तब। ठीक है, द एडिशन कंपाउंड्स which do not dissociate and retain their identity, retain यानी अपने आइडेंटिटी को बचाए रखना, retain their identity, do not ionizes completely in solution, are called complex और coordination compounds। ठीक है, अपने आइडेंटिटी को बचाए रखेंगे जब भी उसको हम लोग एक्वस सॉल्यूशन में डालेंगे तब, तो कंप्लीटली आयनाइज नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल K4FeCN6। ठीक है, तो इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम क्या है, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट 2 यहाँ पे क्या है, ब्रैकेट में हमने 2 लिखा है, इसका मतलब क्या है कि ये इसका ऑक्सीडेशन स्टेट बता रहा है। यहाँ जो Fe है, सेंट्रल मेटल आयन है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट बता रहा है 2। तो हम क्या कर रहे हैं, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट को आयनाइज कर दिए, सॉल्यूशन में डाले, तो यहाँ पे देखेंगे हमें क्या मिला, आफ्टर आयनाइजेशन 4K++ FeCN6, चार्ज कितना दिया हुआ है 4-। तो ध्यान से देखेंगे तो ये कंप्लीटली आयनाइज नहीं हुआ है। ठीक है, K+ तो क्योंकि यहाँ पे काउंटर कटायन था, टूटकर अलग हो गया, आयनाइज होके अलग हो गया, पर ये जो मेन यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो अभी भी बचा हुआ है। ठीक है, कंप्लीटली ये आयनाइज नहीं हुआ।
नेक्स्ट एग्जाम्पल CONH3 होल 6 Cl3, ठीक है। इसे हम आयनाइज कर रहे हैं, क्या क्या मिलेगा? CONH3 होल 6, इस पूरे पे चार्ज कितना मिला? 3 प्लस 3Cl माइनस। तो यहाँ पे भी देखेंगे तो ये कंप्लीटली आयनाइज नहीं हुआ, मतलब ये भी किसका एग्जाम्पल होगा? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का। तो इसका नाम क्या है? हेक्साअमाइन कोबाल्ट 3। तो यहाँ पे जो सेंट्रल मेटल एटम है उस पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, उसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितना होगा? 3। नाउ हम देखते हैं कि जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं अनायंस के साथ और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स के साथ। तो अब सोच कर लग रहा होगा कि ट्रांजिशन मेटल्स क्या है। तो देखिए सिंपली ट्रांजिशन मेटल्स क्या है? जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं ट्रांजिशन मेटल्स, ठीक है। तो क्योंकि उनके पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है जिसकी वजह से वो लिगेंड से इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर पाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ट्रांजिशन मेटल्स फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स विथ अनायंस और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स विच एक्ट्स एज लिगेंड। लिगेंड क्या है? इलेक्ट्रॉन्स डोनर, जो कि सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन देगा, वही लिगेंड कहलाता है। आगे देखेंगे इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, ठीक है। इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स नंबर 1 मेटल आयंस एक्ट एज लुईस एसिड। जो मेटल आयंस होंगे वो लुईस एसिड की तरह एक्ट करते हैं। एंड अदर ग्रुप्स दैट इज लिगेंड्स। लिगेंड्स क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनर्स, ठीक है, एक्ट एज लुईस बेस, ठीक। तो मेटल इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्योंकि एक्सेप्ट करेगा, ठीक, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा। लिगेंड, L फॉर लिगेंड। लिगेंड मेटल को इलेक्ट्रॉन्स देगा, तो लिगेंड यहाँ पे लुईस बेस की तरह एक्ट कर रहा है और मेटल यहाँ पे लुईस एसिड की तरह, ठीक है। तो सिंपली हम देखते हैं कि लुईस एसिड क्या है? जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर केमिकल स्पीसीज होते हैं उन्हें हम कहते हैं लुईस एसिड, और जो इलेक्ट्रॉन डोनर केमिकल स्पीसीज होते हैं उन्हें हम कहते हैं लुईस बेस, ठीक।